शायद कुछ चीजें नसीब के बिना कभी नहीं होती। जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इसलिए तो कभी कभी पढ़ा लिखा होना हमारे लिए अभिशाप बन जाता है और अनपढ़ होना एक तरह का वरदान। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। एक बहुत ही बड़े प्राइवेट स्कूल में एक चपरासी क्लास पीरियड का छुट्टी का घंटी बजाता था। एक बार उस स्कूल में नया प्रिंसिपल आया तो उस प्रिंसिपल साहब ने उस चपरासी से पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो। तभी उस चपरासी ने बड़े मासूमियत से कहा कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। ये बात सुनते प्रिंसिपल ने कहा कि इतने बड़े स्कूल का चपरासी वो भी अनपढ़, तुम्हें यहाँ किसने काम पे रखा है? एक काम करो, कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पढ़ा लिखा चपरासी चाहिए। प्रिंसिपल की ये बात सुन के वो चपरासी बहुत ही निराश और दुखी होकर अपने घर पे वापस आ गया। फिर उसने यहाँ वहाँ काम ढूंढने की कोशिश की पर उसे कहीं काम नहीं मिला। तो उसने यहाँ वहाँ से कुछ पैसे जुटा के एक पान की दुकान खोली। धीरे धीरे उसकी पान सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने लगी और उसकी पान की दुकान में धीरे धीरे सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद उस चपरासी ने अपने पान की दुकान पे अपने लड़के को बैठाया और वो दूसरे धंधा करने लगा। देखते ही देखते उसका दूसरा भी धंधा फेमस हो गया। उसके बाद उस चपरासी ने उस धंधे पे अपने दूसरे लड़के को शिफ्ट किया और वो तीसरे धंधे पे लग गया। और ऐसे करते करते उसने कई सारे धंधे चालू किया और देखते ही देखते वो चपरासी उस शहर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। एक दिन शाम के वक्त उस चपरासी के घर में एक स्कूल फंक्शन का इनविटेशन कार्ड आता है। ये स्कूल कोई और स्कूल नहीं था बल्कि वही स्कूल था जहां से उस चपरासी सेठ को अनपढ़ बोल के निकाल दिया गया था। और अगले दिन वो चपरासी सेठ उस स्कूल के फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। जब फंक्शन खत्म हुआ तो कुछ पत्रकारों ने उस चपरासी सेठ से पूछा कि सर आप इस शहर के सबसे बड़े और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आप कितने पढ़े लिखे हो? तभी उस चपरासी सेठ ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। ये बात सुनते सारे पत्रकारों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप अनपढ़ होने के बावजूद भी इतने बड़े और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या करते? ये बात सुनते उस चपरासी सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज इस स्कूल के फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के नहीं आता, बल्कि इसी स्कूल में चपरासी के तौर पे घंटा बजाता। ये कहानी एक मूर्ख बकरी की। एक चरवाहा हर रोज जंगल में बकरियां चराने के लिए जाता था। वो शाम के वक्त बकरियों को लेकर वापस घर पे आता था। एक दिन वो चरवाहा बकरियों को लेकर जंगल में गया और एक झाड़ के नीचे बैठे बैठे उन बकरियों की निगरानी करने लगा कि तभी अचानक उस चरवाहे की आंख लग गई और वो सो गया। तभी उस झुंड में से निकल के एक बकरी जंगल की दूसरी ओर चली गई और उधर जाके घास चरने लगी। तो बकरी ने देखा कि उसकी ओर कुछ जंगली कुत्ते आ रहे थे। उन जंगली कुत्तों को देख के वो बकरी पूरी तरह से डर गई और वो दौड़ी दौड़ी एक झाड़ के पीछे जाके छुप गई। जब जंगली कुत्ते वहां से चले गए तो बकरी ने चैन की सांस ली और मनी मन सोचने लगी कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। फिर वो बकरी उसी झाड़ के पत्ते को खाने लगी और देखते ही देखते उस बकरी ने उस झाड़ के सारे पत्ते को पूरी तरह से साफ कर दिया कि तभी अचानक वो जंगली कुत्ते वापस बकरी की ओर आने लगे। उन जंगली कुत्तों को दोबारा देख के वो बकरी वापस पूरी तरह से डर गई और वो उस झाड़ में छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस झाड़ में एक भी पत्ता नहीं था, इसलिए वो बकरी वहां छुप नहीं पाई। और इसी वजह से उन जंगली कुत्तों ने उस बकरी को देख लिया और वो तेजी से बकरी की ओर आए और बकरी को मार डाला। वो बकरी जब मर रही थी तो मनी मन सोच रही थी कि काश मैं अगर इन झाड़ के पत्तों को नहीं खाता तो शायद आज मेरी जान बच जाती। तो दोस्तों छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जो हमें सहारा देता है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी है भगवान बुद्ध की। एक बार भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो, अगर कहीं से एक जहर वाला तीर तुम्हारे शरीर में लग जाए तो पहले तुम क्या करोगे? उस जहर वाला तीर को अपने शरीर से निकालोगे या ये दिखने की कोशिश करोगे कि वो तीर आखिर किधर से आया? तभी शिष्य ने बड़े आराम से कहा कि पहले उस जहर वाले तीर को अपने शरीर से निकालूंगा, नहीं तो उसका जहर हमारे शरीर में पूरी तरह से फैल जाएगा और हम मर जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल तुमने सही कहा है। अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में ही सोचा जाए जो हमारे बस में ही नहीं है? फिर उनका विचार ही क्यों करना?
किसकी मृत्यु कब आएगी ये सिर्फ परमात्मा ही जानता है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उसे उन विषयों के बारे में सोच के अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए जो बातें उनके हाथ में ही नहीं है। उसे सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो वो कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही मृत्यु के बाद आपको भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर उनके शिष्य को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि आखिर भगवान बुद्ध उससे कहना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि किसी भी इंसान को उन बातों के बारे में सोच के समय नहीं गंवाना चाहिए जिन बातों पर उनका कोई जोर ही ना हो। हमेशा उन बातों के बारे में विचार करें जो आपकी परेशानियों को कम कर सके, समाज को जिससे फायदा हो या किसी भी इंसान की मदद हो सके। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।